हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संसार चलता कैसे है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भगवान के भक्त होते हैं, एक जो भगवान के भक्त नहीं होते। जो भगवान के भक्त नहीं होते वे इस अज्ञानता में कार्य करते हैं कि मैं करता हूं। उसको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, मैं मार्क्स ला रहा हूं क्योंकि मैंने अच्छे से एग्जाम लिखा है। तो अगर ये बात सत्य है, अगर ये सत्य बात है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हर बार कोई व्यक्ति अच्छा करे। हर व्यक्ति हर समय अच्छा ही करना चाहता है। हर बिजनेसमैन हर डील में अच्छा पैसा कमाना चाहता है। हर स्टूडेंट हर बार रैंक 1 आना चाहता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जिसके कारण हमारा संसार चल रहा है। और भी फैक्टर्स हैं जो कार्य करते हैं। भक्त जो है भगवान का वो जानता है, वो भी मेहनत करता है। आलसी वो नहीं है। जो आलसी है वो भक्त नहीं है। अर्जुन आलसी थे, हनुमान जी आलसी थे। हनुमान जी को बोला गया जाओ सीता को खोज करो, गए महेंद्र पर्वत से सीधा छलांग लगाई श्रीलंका में और वहां से पता लगा के वापस आ रहे, लंका भी जला के आए। थोड़े ना आलसी थे। भगवान के भक्त आलसी नहीं होते, सेवा करते। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो काम में लगे पड़े हैं, दोनों कर्म कर रहे हैं। भगवान का भक्त है, वह जानता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, ये मेरा ड्यूटी है। फल जो है वो भगवान देंगे और हमारे कर्म देंगे। भगवान हमारे कर्मों द्वारा ही हमको फल देते हैं। अगर हम पूर्णतया भगवान की सेवा में लगते हैं तो कर्म कुछ भी हो, भगवान डायरेक्ट हमको भी फैसिलिटी दे सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है भक्तों के साथ, क्योंकि ये प्रश्न उठेगा कि प्रभु जी अगर भगवान के भक्त भगवान की सेवा करें तो उनको कष्ट क्यों मिलता है? दो कारण है। एक तो पूर्व जन्मों का हमारा पाप होता है। अभी तो चलो इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पहले का तो पाप है। तो उसको भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको टाइम के हिसाब से जब देना है देते हैं, ताकि हम और भगवान पे निर्भर हो सके और भगवान की शरण में आ सके। और दूसरा कारण, भगवान भले कर्म ना हो, भगवान फिर भी देते हैं। जैसे शुद्ध भक्त हैं, पांडव हैं, इनका क्या कर्म था? ये तो भगवान के निरंतर शुद्ध भक्त है, इनका तो कोई कर्म नहीं। भगवान इनको देते हैं शिक्षा देने के लिए संसार को, कि देखो ये मेरे भक्त हैं, इनको कष्ट मिला तो भी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मुझ पे आरोप नहीं लगाएंगे। और जो अज्ञानी पुरुष होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह सोचता है कि मैंने इतना भगवान का भक्ति किया, मुझे तो कष्ट मिला, तो वो छोड़ देता है भक्ति। या फिर दूसरों को देखता है जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको कष्ट मिलता है, तो फिर ये भक्ति नहीं करते। प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे आपने देखा है वो कठपुतली होती है, छोटी सी लकड़ी की बनी ना, तो उसको कैसे रस्सी से चलाता है उंगलियों से कलाकार, और वो फिर वो कठपुतली अपना हाथ पे, हमको वो नहीं दिखता कलाकार, हमको रस्सी भी नहीं दिखती, हमको दिखता है कि वो छोटा सा काष्ठ का पुतली वो नाच रहा है, लेकिन उसको नचाया जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए कोई टैक्सी में बैठे, आप टैक्सी में बैठते हैं, पीछे पैसेंजर बन गए, आगे टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है। स्टीयरिंग किसके हाथ में है? टैक्सी ड्राइवर के हाथ में। चला कौन रहा है? वही चला रहा है। लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, वो आप डिसाइड करते, वो टैक्सी ड्राइवर नहीं डिसाइड करता। अगर आपको स्टेशन से घर जाना है और आपको लगा कि चलो बीच में रुक के कुछ खरीदना है, सब्जी खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो आप टैक्सी ड्राइवर को बोलोगे, रुक जाएगा, भले स्टीयरिंग उसके हाथ में। लेकिन अगर टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि मैं करता हूं क्योंकि मैं चला रहा हूं, आप चला रहे हो लेकिन रिमोट कंट्रोल पीछे है। वैसे ही हम जिस गुण में होते हैं, अगर मैं सतोगुण में हूं तो सतोगुणी कार्य करूंगा, रजोगुण से प्रभावित हो गया तो रजोगुण के कार्य करूंगा, अगर मैं तमोगुण में हूं तो तमोगुणी कार्य करूंगा।
तो फिर कोई पूछेगा हमारा इंडिपेंडेंट, हमारा आज़ादी क्या है? बहुत कम है, हमारी स्वतंत्रता बहुत कम है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सतोगुण में रहना है, कृष्ण की भक्ति करके हम सतोगुण में रह सकते हैं और धीरे धीरे और शुद्ध होकर और आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वो कर्म करेंगे, हम तमोगुणी लोगों के साथ रहेंगे, तमोगुणी एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो तमोगुण से ग्रसित होंगे। अगर आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाते हैं और भक्ति करते हैं, जप करते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा? आप सतोगुण में आगे बढ़ेंगे। अगर आप सवेरे 10 बजे सो के उठते हैं, क्योंकि सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, सोएंगे सवेरे 4 बजे, जब साधु लोग उठते हैं तब 4 बजे सोएंगे, फिर 10, 11, 12, 1, 2 तक सोते रहेंगे, फिर उठेंगे। तो फिर आप देखिएगा कभी लेट उठने में आलस लगती है, वो तमोगुण पकड़ लेता है हमको। और रजोगुण में प्राय क्या होता है? मैं करता हूँ, भाग रहे पढ़ने के लिए और बिजनेस करने के लिए और जॉब के लिए इतना भाग रहे हैं कि 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। मिलना तो आपके जीवन में उतना ही पैसा है जितना लिखा हुआ है। इसका मतलब नहीं कि ड्यूटी नहीं करना है, क्लियर जो है समझाया गया है हमारे आचार्यों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, कि 8 घंटा अपने शरीर को दीजिए, 6 घंटा सोना, 2 घंटा खाना नहाना, ये सब। 8 घंटा जो है वो अपने व्यापार, पढ़ाई, अपने जॉब, इसको दीजिए, और 8 घंटा भक्ति के लिए दीजिए। 24 घंटे का ये फॉर्मूला बनाइए, सक्सेस होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सब भागा दौड़ी। एक्चुअली भागा दौड़ी संसार कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो नहीं करना, तो नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन मुझे महंगा वाला फ़ोन चाहिए, महंगा वाला कंप्यूटर चाहिए, महंगा वाला कार चाहिए, बड़ा वाला घर चाहिए, हर साल नया पेंट होना चाहिए, फर्नीचर 6 महीने में चेंज होना चाहिए, तो फिर तो भागना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन इस जीवन में क्या हो रहा है? हम प्रयास कर रहे हैं, कभी फल ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी जितना प्रयास किया उतना मिलता है, हमारे हाथ में नहीं है। ये समझना चाहिए। और कभी कभी क्यों मिल जाता है पता है आपको? मेहनत करने से। आपके जीवन में वो फल तो लिखा हुआ है, आपको जो रजोगुण है वो उसी तरफ आपको आगे लेके जाता है और हमने आपको फल मिल जाता है। आप सोचते हो कि मैं इधर आया इसीलिए मुझे फल मिला। नहीं, आप आना जरूरी है आपको। आप नहीं आएंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो फल वहां नहीं आएगा है। लेकिन आपको समझना चाहिए, हम सबको ये समझना चाहिए कि प्रकृति के 3 गुण हमें ले जा रहे हैं, और जो मिलना है सुख भी दुख भी। अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति सोचता है अगर मैं करता हूं, मैं जो करूंगा उसको प्राप्त करूंगा फल को, तो फिर उसके जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि दुख तो कोई लाना नहीं चाहता अपने घर में। दुख क्यों मिला उनको? तो अगर दुख मिल रहा है जीवन में तो हम करता नहीं है, तो समझना चाहिए कि मैं तो करता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो दुख मांगने नहीं गया था, मैं तो दुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, फिर भी दुख मिला, मतलब मैं करता नहीं हूं। भगवान की अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति 3 गुणों के द्वारा हमको कंट्रोल करती है। इसलिए हमको वही कर्म करने चाहिए जो हमारे लिए निर्धारित है। उसमें हम सतोगुण में रहेंगे, लालच कम होगा, लोभ कम होगा, काम कम होगा, क्रोध कम होगा, ये अनर्थ हमारे साइड हो जाएंगे। जीवन में जो सुख और आनंद की हम तलाश कर रहे हैं ना, वो तभी मिलेगा, अपने मेहनत से, भागने से नहीं मिलेगा। निर्धारित दिशा में जाना पड़ेगा, और वो हम निर्धारित नहीं करते, वो शास्त्र निर्धारित करते हैं। तब जाके हम आगे बढ़ेंगे तो सुख और आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, न कि अहंकार से। अहंकार से सिर्फ दुख मिलेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। मूढ़ मतलब जो अज्ञानी मूर्ख होता है, विमूढ़ स्पेशल हायर डिग्री का अज्ञानी है। क्यों सोचता है कि मैं करता हूं, तो रोक के दिखाइए। इतनी गर्मी हो रही है, उसको रोक के दिखाइए। बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसको कम करके दिखाइए। कहीं अकाल पड़ रहा है, वहां बारिश करा के दिखाइए। ये युद्ध जो हो रहे हैं दुनिया के, इसको रोक के दिखाइए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत युद्ध रोकने के पीछे पड़ी, नहीं रोक पाई, और बोलते हैं हम इस समाज के, हम इस दुनिया के करता धरता है। आप एक छोटा सा 2 देशों का युद्ध नहीं रोक पा रहे हो। अनाज की कमी हो रही है दुनिया में, अभी हमने सुना कि फूड क्राइसिस हो रहा है, खाने का नहीं है। देश जो है कर्जे में डूब रहे हैं। कौन बचा पा रहा है इनको? कोई नहीं। इतना हरिकेन आता है, इतना सुनामी आता है,
कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं सुनामी आएगा, हम लोग कंक्रीट की वॉल बना देंगे समुद्र के पास और सुनामी नहीं जाएगा। अहंकारी व्यक्ति जो भी हो ना, सोचता है कि मैं करता हूं, तो उसको इतना पूछ लीजिए कि आपके जीवन में दुख क्यों है। छोटा सा चीज, कोई व्यक्ति बोले मैं करता हूं, आप उसको बोलिए कि तुम 72 घंटे मत सो, तो उसका दिमाग घूम जाएगा, 24 घंटे में हालत खराब हो जाएगी। मत खाओ, मत पियो, बाथरूम मत जाओ, देखें क्या करता है। तब समझ में आना चाहिए, ये ज्ञान मिलना चाहिए हमारे अनुभव से कि भगवान प्रकृति के द्वारा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे भगवान का उपदेश मानते हुए वैसे ही कर्म करने चाहिए, तब मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।